पिछले दिनों हुआ हमारे यहाँ लकड़ी का कुछ काम, जिसमें हमने बनवाए कुछ फर्नीचर। तो उसमें इस तरीके के टुकड़े बच गए हैं और भी बहुत सारे मतलब पैटर्न में टुकड़े बचे हुए हैं, लेकिन ये कुछ इस टाइप के हैं। ये ट्रायंगल टाइप के तिकोने तिकोने इस तरीके के टुकड़े बच गए हैं। और छोटे छोटे टुकड़े थे तो बहुत सारे टुकड़े मैंने फेंक दिए जो बहुत काम के नहीं थे, लेकिन बहुत सारे टुकड़े मैंने बचा के रख लिए जो बहुत काम के थे। उसमें से ये 3 टुकड़े मैं आज लूंगी और आज का DIY हम इन 3 टुकड़ों से ही बनाएंगे। DIY का मतलब मेरी नज़र में तो ये होता है कि जो भी वेस्ट है ना, जो भी बेकार सामान है, उसका हम कुछ यूजफुल, कुछ सुंदर सा बना के अपने काम में लाएं। तो ये 3 टुकड़े हैं। ऐसे लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े आपके घर में भी कभी ना कभी बचते होंगे। कभी जब भी आप लकड़ी का काम कराते होंगे तो उन टुकड़ों को भी ऐसे ही यूज किया जा सकता है। तो चलिए आज हम अपना DIY शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रीजी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए वीडियो में। और आज इन टुकड़ों का यूज करके हम बनाएंगे अपने लिए बहुत ही प्यारा DIY। आज बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किए बिना मत जाइएगा। यहाँ आपको ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर DIY वीडियो देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर मैंने एक ही तरह की ऐसे 3 लकड़ियाँ ली हैं। इसमें तीनों जो है ट्रायंगल ही हैं, बस साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा बड़ा है। सबसे पहले एक रफली कपड़े से मैंने इन्हें बहुत अच्छे से ऐसे क्लीन कर लिया है। क्लीन करने से ना इसका सारा डस्ट निकल जाएगा। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मेरे पास बहुत हो गए थे और उनसे भी बहुत सुंदर सुंदर डेकोर आइटम बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो मैंने सोचा मैं इनसे ही कुछ वॉल डेकोर बनाती हूँ। तो वॉल डेकोर क्या, हम इसे कई तरीके से, मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इन टुकड़ों के किनारे किनारे मैंने आधा आधा इंच का ऐसे मार्जिन छोड़ दिया है। आधा आधा इंच पे मैंने तीनों तरफ से ऐसे लाइन बना ली है। अब एक तरफ का हम कोना पकड़ेंगे और एक तरफ के कोने से ही हम अपनी डिज़ाइन पूरी करेंगे। चाहे आप जिस तरफ तक के कोने से आप शुरू करना चाहें उस तरफ के कोने से आप शुरू कर सकते हैं। तो मैंने एक कोना पकड़ा है, वहाँ से मैंने यहाँ पर स्केल लिया है और स्केल से मैंने 1-1 इंच का इसमें लाइन लगा दिया है। मतलब 1-1 इंच की गैपिंग में एक निशान मैंने बना दिया है और दोनों साइड की तरफ मैंने यही काम किया है। 1-1 इंच पर मैंने एक निशान बनाया, ऊपर की तरफ नहीं बनाया है। उसके बाद लिया है मैंने कंपास और कंपास से उन 1-1 इंच पर मैंने ऐसे रख कर कंपास को और यहाँ पर सर्कल बनाया है। ऐसे हाफ सर्कल मैंने कंपास पे से बनाया है। 1-1 इंच का जो निशान लगाया था उसी निशान पर मैंने बनाया है। इसी तरीके से करते करते पूरा हम इस ट्रायंगल को ऐसे हाफ सर्कल से कवर कर देंगे। जितना भी निशान है ना उतना हाफ सर्कल बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐसे बना लिया है। अब ऊपर का हिस्सा जहाँ पे हमने 1-1 इंच का निशान मैंने नहीं बनाया था ना, वहाँ पर मैं आधा आधा इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। पहले मैंने 1-1 इंच का साइड साइड में बनाया, लेकिन ऊपर मैंने आधा आधा इंच का निशान लगाया। अब नीचे के जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से लेते हुए वो आधे आधे इंच पर ऐसे हम लाइन मिलाते हुए पूरी लाइन बना देंगे। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए आधा आधा इंच पे मैंने ऐसे लाइन बना दी है। नीचे से एक जगह से है लाइन, ऊपर से आधा आधा इंच का मार्जिन है। अब मैंने लिया है यहाँ वॉल पुट्टी और ये मेरे पास ये फेविकोल है। तो फेविकोल को सबसे पहले जितना, जैसे मेहंदी घोली जाती है ना, जितनी मेहंदी होती लिक्विड उतना ही हम एक घोल बनाएंगे। उसके बाद ये लकड़ी है ना, इसके साइड साइड पे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, तो उस गैप को फिल करने के लिए ही मैंने इसे बनाया है। और इस तरीके से किनारा जो है वो स्मूथ भी हो जाएगा और हमारा जो गैप है वो फिल भी हो जाएगा। तो ये सारा तीनों कोनों पे मैं ऐसे लगा दूंगी और लगाने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद ये पूरा ही स्मूथ हो जाएगा। और जैसे हम एक टुकड़े को तैयार करेंगे बाकी टुकड़े को भी हम ऐसे ही तैयार करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से सूख चुका है और सूखने के बाद मैंने लिया है बहुत महीन वाला ये सैंड पेपर है और इससे हम थोड़ा सा इसे रगड़ेंगे। तो रगड़ने से क्या होगा ना, इसका जो ये है सरफेस वो क्लीन हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। उतना करने के बाद अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमने लंबी लंबी लाइनें डाली थी उनको देखते हुए हम इसमें गोल गोल, मैं यहाँ पर सर्कल लगा रही हूँ, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मैं इसमें पूरे में जिस तरीके से आपको नीचे दिखाई दे रहा है जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से ऊपर तक मैं इसमें हाफ सर्कल बनाऊँगी।
जब लकड़ी का काम होता है ना तो हर आकार के टुकड़े बचते हैं। तो जैसे मेरे पास ट्रायंगल है, उसी तरीके से हो सकता है आपके पास किसी और आकार के टुकड़े हों। तो ये मैं बता रही हूँ इस तरीके से सजाना। लेकिन अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कोई और पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। मेरा बेसिकली ये शेयर करने का मतलब है कि हम लकड़ी को एक नया लुक दे सकते हैं और उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। ये जो वॉल डेकोर है ना, इसे हम कई तरीक़ों से यूज़ में लेंगे, जो मैं आगे अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ लिया है वॉल पुट्टी, और वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकोल मैंने मिलाया है। और उसको मिलाने के बाद जिस तरीके से मेहंदी का डो बनता है, उसी तरीके से हम इसमें एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। कुछ ऐसा होना चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक पॉलीथीन है, और इससे एक कोन हम तैयार करेंगे। जैसे मेहंदी वाला कोन तैयार करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हम यहाँ पर कोन तैयार करेंगे। और इस पीओपी को हम इसमें ऐसे भर लेंगे। कोन को भरने के बाद हम इसमें ऐसे रबड़ लगा देंगे। रबड़ लगाने से क्या होगा ना, ऊपर से बैटर निकलेगा नहीं। और उसके बाद क्या है कि हम इसमें देख लेंगे कि इसमें से इक्वली बैटर निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा हो ना, तो कैंची से हम उसमें थोड़ा कट लगा देंगे ताकि स्मूथली उसमें से बैटर निकले। ठीक है। अब जैसे जैसे जितना भी हम इसमें डिज़ाइन बनाए हैं, उन सभी डिज़ाइन को हम इस पीओपी से पूरा कवर कर देंगे, जितनी भी डिज़ाइन इसमें है। इसका पूरे डिज़ाइन बनाने के बाद इस तरीके से हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए सूखने के बाद का ये वीडियो है, और अच्छे से मैंने इसे सुखा दिया है। तो यहाँ देखिए मेरे पास 2-3 लकड़ियाँ थी, लेकिन एक लकड़ी कहीं यूज़ हो गई, तो 2 ही बची। ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से सुखा दिया है, और अब हम इसमें कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने पहले यहाँ पर बेस कोट किया है वाइट कलर का। ठीक है। वाइट कलर का बेस कोट करेंगे, और वाइट कलर करने से कलर जो लगाएंगे वो अच्छे से खिल के आएंगे, इसलिए वाइट कलर का बेस कोट ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम दोनों टुकड़ों को, दूसरा वाला टुकड़ा हम साथ में मैं बनाती जा रही हूँ, और क्योंकि दोनों कंप्लीट होता जाएगा। और इस तरीके से मैंने दोनों टुकड़ों पर वाइट कलर का बेस कोट ऐसे कर दिया है। वाइट कलर का बेस कोट करने के बाद जब ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा, तब हम और कलर इस पर अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन कलर और मेजेंटा कलर। इन 2 कलर को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एक ब्लॉक में मैंने 2 ही कलर यूज़ किए हैं, दूसरे ब्लॉक में दूसरे कलर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर की मैंने एक पट्टी बना दी है, और उसको बनाने के बाद जो मेजेंटा कलर है ना, उस मेजेंटा कलर को जो हमारा जो बीच का सर्कल का एरिया है उसमें मैं भरूंगी। और उस सर्कल के एरिया को भरने के बाद उस सर्कल के एरिया के बीच में भी जो गैप हमें यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैं ग्रीन कलर भरूंगी। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन और मेजेंटा का ही एक कॉम्बिनेशन रहेगा, और इसी तरीके से करके हम इसे यहाँ पर पूरा कर लेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा, देखिए मेरे पास दोनों पीस ऐसे पूरे हो गए हैं। एक में मैंने रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन रखा है, और एक में मेजेंटा और ग्रीन का। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ मिरर, और जो सर्कल वाला एरिया है और सर्कल वाले एरिया को छोड़कर जो एक और एरिया है, उन दोनों एरियो में 2 तरह के मिरर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। उससे क्या है कि ये डेकोर आइटम और अच्छा लगेगा। जो हम एक पर अप्लाई कर रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर हम दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं। तो साथ के साथ मैं दूसरा डेकोर आइटम भी पूरा करती जा रही हूँ। तो देखिए बनकर तैयार हो गया ये हमारा प्यारा सा डेकोर आइटम। ठीक है। लकड़ी का काम होने के बाद कई तरीके के टुकड़े हमारे पास बच जाते हैं, कई शेप के होते हैं, तो वो भी हम ऐसे डेकोरेट करके हम उसे यूज में ले सकते हैं। और मैंने आपसे वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था ना, इसे हम 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि मेरे पास ये इस तरीके से ट्रेंगल थे, 3 टुकड़े मेरे पास थे, लेकिन एक यूज हो गया कहीं और। तो अभी तो मेरे पास 2 ही है, और अगर फिर होगा तो फिर मैं उसमें से, तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। पहला तो ऐसा तरीका है कि आप इसे बनाकर इस ऐसे कई टुकड़े बनाकर रंगोली की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। रंगोली ऐसे लगा सकते हैं कई टुकड़े से, तो ऐसे रंगोली बन जाएगी। दूसरा ये तरीका है ना कि आप इसमें नीचे 3 लेग लगा सकते हैं, और उसको लगाने के बाद आप इसे ऐसे साइड टेबल की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये साइड टेबल बनकर तैयार हुई 3 लेग लगाने के बाद। दूसरा ये तरीका है। तीसरा ये तरीका है कि आप इसको ऐसे करके आप इसे डेकोर की तरह यूज करते हैं, वॉल डेकोर की तरह। जैसे मुझे ना वॉल डेकोर की तरह यूज करना है, और मुझे ये दोनों ऐसे लगाना है। ठीक है। इस तरीके से ऐसे लगाना है।
तो मैंने ऐसे बनाया है। और वैसे तो इसे हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक DIY 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। और अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो, तो प्लीज जाते समय लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बिना मत जाइएगा, और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते एंड बाय बाय फ्रेंड्स।